और राहुल के खिलाफ एक और आवाज उठ गई है। कांग्रेस कार्यसमिति के पूर्व सदस्य जगमीत सिंह बराड़ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की छुट्टी ले लेने की सलाह दे दी है। पंजाब से सांसद रह चुके बराड़ का कहना है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के मद्देनजर अगर दोनों छुट्टी ले लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। बराड़ ने कहा कि कांग्रेस के सभी महासचिवों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और पार्टी की कमान नए नेताओं के हाथ में सौंपनी चाहिए। बराड़ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सोनिया और राहुल कुछ समय के आराम के बाद वापसी कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है जगमीत बराड़ ने, वो आपको दिखाते भी हैं। इस वक्त कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर लोकसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया और राहुल गांधी 2 साल का ब्रेक ले लें। मैं ये भी कह रहा हूं कि सोनिया ने अध्यक्ष के तौर पर अपना बेस्ट दिया है, लेकिन अगर वो 2 साल के लिए पद छोड़ दें तो बाद में उन्हें और ज्यादा अहमियत मिलने लगेगी। चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के सभी महासचिवों को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए और नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए, ये कांग्रेस नेता की ओर से कहा गया है। जगमीत सिंह बराड़ आखिर हैं कौन, वो भी आपको बता देते हैं। पंजाब से सांसद रह चुके हैं जगमीत सिंह बराड़, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी वो रह चुके हैं और अब उनका कहना है कि सोनिया और राहुल को 2 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए, नए नेताओं के हाथ में कमान सौंपनी चाहिए कांग्रेस की, और जो तमाम महासचिव हैं उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन साथ ही तारीफ भी कर रहे हैं सोनिया गांधी की, कह रहे हैं कि अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना बेस्ट जरूर दिया है। मिथिलेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि अध्यक्ष के तौर पर अपना बेस्ट दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए, राहुल और सोनिया को 2 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए। क्या नाराजगी है पार्टी में किसी बात को लेकर, जिस तरह से हार हुई है लोकसभा चुनाव में उसके बाद? तन्या, यही बड़ा सवाल है कि जगमीत सिंह बराड़ कहना क्या चाहते हैं, उन्हें खुद आना होगा। हालांकि उनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी में कि वो इस तरह के फैसले कर सके, लेकिन कहने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बराड़ के कहने के कहने का एक मायना यह है कि क्या नेहरू गांधी परिवार से छुट्टी चाहता है, कांग्रेस पार्टी का कुछ कार्यकर्ता छुट्टी चाहते हैं, सिर्फ चूंकि 2 साल, उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए उन्हें छुट्टी लेनी चाहिए, या उनका इशारा प्रियंका वाड्रा गांधी की तरफ है कि प्रियंका गांधी को कमान लेनी चाहिए। कहा है कि नया नेतृत्व, और उन्होंने नेहरू गांधी परिवार में आस्था अपनी अब भी जताई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आ जाएं और राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष को छुट्टी ले लेनी चाहिए। इसके अलावा क्या नेहरू गांधी परिवार से अलग वो नेतृत्व चाहते हैं? चूंकि आपको याद होगा, अभी भी हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से बातचीत में खुद नटवर सिंह ने भी कहा है कि अगर नेहरू गांधी परिवार का नेतृत्व हट जाता है तो कांग्रेस पार्टी अगले ही दिन समाप्त हो जाएगी। और इस बात को मानने वाले कांग्रेस पार्टी में लगभग सारे ही लोग हैं, इस बात से सहमत है। अलग बात है कि करारी हार हुई है, ऐतिहासिक हार हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जगमीत सिंह बराड़ आगे आकर अपनी बात किस तरीके से कहते हैं। चूंकि उनका इशारा यह भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी को सामने आकर नेतृत्व संभालना चाहिए। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं मिथिलेश, क्या ये इशारा तो नहीं है? इस पर मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उस बीच हम देख रहे हैं कि सोनिया और राहुल के खिलाफ विरोध के सुर कब कब उठे हैं। असरारुल हक ने भी विरोध के सुर बुलंद किए थे जब शाही इमाम से मिली थी सोनिया गांधी। इसके अलावा केरल के पूर्व मंत्री टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को जोकर तक कह दिया था। मुस्तफा ने राहुल को पद नहीं छोड़ने पर हटाने की मांग कर दी थी। राजस्थान के कांग्रेसी विधायक भंवर लाल शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था, राहुल को जोकरों की कंपनी के एमडी बता दिया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह के विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। मिथिलेश, जैसा कि हम इन ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं कि कई लोग राहुल सोनिया से नाराज हैं, उनके खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहे हैं। कोई जोकर कह रहा है, कोई कह रहा है पद से हटा देना चाहिए। तो जो बात आप बराड़ कर रहे हैं उसके बाद आपने एक बहुत अहम बात कही कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। ये बराड़ कह रहे हैं कि युवा नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी की ओर इशारा है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये, और सबको इंतजार है कि बराड़ आगे आकर अपनी बात रखे। फिलहाल हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उनका मोबाइल अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा तबका पहले से ये मानता रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे भविष्य नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब हार हुई थी राहुल गांधी तो उन्होंने अखिलेश यादव से सीखने की बात की थी। दिल्ली में हार हुई तो अरविंद केजरीवाल से सीखने की बात की। राहुल गांधी लगातार सीखने की बात करते रहे हैं, बदलाव की बात करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कमान उनके हाथ में होने के बावजूद अब तक बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। ताने आपने देखा होगा कि हर हार के बाद कहते हैं
कि कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा बदलाव करेंगे कि पूरे हर कोई भौचक्का रह जाएगा, लेकिन अब तक कुछ कांग्रेस पार्टी में इस कदर बदलाव आया नहीं है। कमान उनके हाथ में है, उनकी मां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बदलाव में उनके कहने से कुछ कोई रोक नहीं सकता है। ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात की थी प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घुटने के बल टेकना पड़ा था और सरकार ने ऑर्डिनेंस वापस ले ली थी। ऐसे में राहुल की ताकत का अंदाजा सबको है, बावजूद इसके बदलाव नहीं हुआ। अब जो भी बागी सुर निकल कर आ रहे हैं उनका कहना भी यही है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं हो रहा है, हार पर हार लगातार होती जा रही है। इसलिए नेतृत्व में कहीं न कहीं सोच की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। नेतृत्व को बदलने की जरूरत है, युवा नेताओं को आगे करने की जरूरत है, ये बराड़ ने अपनी बातों में कहा है। मिथिलेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।